जिस नेपाल में माता सीता का मायका है, वही नेपाल राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा बनाने के लिए शालिग्राम शिलाएं सौगात में भेज रहा है, जिनसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर में स्थापित करने के लिए मूर्तियां तैयार की जाएंगी। नेपाल और भारत के बीच का यह आर्थिक संबंध कोई आज से नहीं, आदिकाल से है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि बहुसंख्यक हिंदू देश नेपाल को नेहरू गांधी खानदान ने कैसे हाशिए पर रखकर चीन को मजबूत किया। नेपाल भारत का एक राज्य हो सकता था, लेकिन नेपाल विलय का प्रस्ताव नेहरू ने ठुकरा दिया। नेहरू की इस ऐतिहासिक गलती की वजह से नेपाल भारत का हिस्सा बनने से रह गया। दिवंगत राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम का नेपाल को भारत का प्रांत बनाने का ऑफर ठुकरा दिया था। शायद नेहरू उस वक्त नोबेल प्राइज का ख्वाब देखने में देश के रणनीतिक फायदे और सुरक्षा को भूल गए कि इससे चीन नेपाल की चोटियों पर बैठकर हमारी ओर नहीं देख पाए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहे और चीन ने धीरे धीरे नेपाल पर अपना दबाव बना लिया। आज चीन के वामपंथियों का नेपाल पर बड़ा प्रभाव है, जबकि भारत नेपाल की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और दोनों देशों के बीच काफी समानताएं हैं। लेकिन नेहरू ने विलय का प्रस्ताव ठुकराकर नेपाल को परिवार से पड़ोसी बना दिया। नेहरू की गलती। जम्मू कश्मीर पर धारा 370 थोप देने से लेकर पीओके और अक्साई चीन गंवा देना और संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता चीन को दान कर रणनीतिक फायदा उठाने की बजाय देश को ही पीछे धकेल दिया, तो वहीं नाती राजीव गांधी ने भी नेपाल के साथ दूरियां बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजीव और सोनिया पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, लेकिन सोनिया के हिंदू नहीं होने की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिला। राजीव ने राजा से मंदिर में सोनिया की एंट्री के लिए सिफारिश की, लेकिन मंदिर की परंपरा को तोड़ना राजा ने भी सही नहीं समझा और मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी। अहंकारी राजीव ने इसका बदला लेने के लिए गुप्त ऑपरेशन के जरिए नेपाल में पहले राजशाही खत्म करवाने का पूरा प्रयास किया। आगे चलकर वहां चाइनीज कम्युनिस्टों की सरकार भी बनी, जो आज भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। रॉ के विशेष निदेशक रहे अमर भूषण ने अपनी किताब नेपाल इनसाइड में इसका जिक्र किया था। यही नहीं, नेपाल पर आर्थिक नाकेबंदी भी की थी, ये कहकर कि नेपाल चीन से रक्षा उपकरण क्यों खरीद रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए राजीव ने ऐसा किया था। नेहरू और राजीव की गलती के चलते नेपाल में चीन का दबदबा है। देश के रणनीतिक फायदे के फैसलों को नकार कर नेहरू राजीव ने बड़ी गलती की थी। सोचिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता में कितनी समानताएं हैं। दोनों देशों की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठती रही है। यदि नेपाल भारत का हिस्सा होता तो भारत को भौगोलिक लाभ मिलता, लेकिन नेहरू गांधी खानदान की गलतियों की कीमत आज भी देश भुगत रहा है। जिस नेपाल का राजीव ने अपमान किया था, वही सैकड़ों साल के इंतजार के बाद बन रहे राम मंदिर के लिए शिलाएं भेज रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने नेपालियों का सम्मान लौटाया है। भूकंप के दौरान सबसे पहले मदद पहुंचाई थी, महामारी के दौरान सहायता पहुंचाई थी। इसलिए फिर नेपाल भारत को अपना बड़ा भाई मानने लगा है और भेंट स्वरूप शालिग्राम शिलाएं भेज रहा है।